शांति, स्वमान और देह भान साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, हम थोड़ा यहां चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्वमान, जहां मैं आत्मा, शांति, सुख, प्रेम, निर्भयता, आनंद, स्वतंत्रता, एकता का अनुभव करती हूं। और देहभान, जहां अहंकार, चिंता, भय, तनाव, मोह, ईर्ष्या, असुरक्षा होती है। अब हम इन दोनों गुणों को, दोनों रूप को देखें तो हमें समझ में आएगा दोनों का क्या हाल होता है। देहभान क्या है कि मैं शरीर हूं, शरीर के कारण ये सारे अवगुण हमारे जीवन में आते हैं। रूप, नाम, पद, धन से पहचान, मैं अमीर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, दूसरों से तुलना और अपेक्षा, सुख दुख से प्रभावित, बंधन, जन्म मरण का चक्र। स्वमान क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, यह अनुभव करना। शांति, प्रेम, पवित्रता मेरी पहचान है, किसी से तुलना नहीं, सब में एकता, सुख, शांति और स्थिरता का अनुभव। मुक्ति, परम धाम और अमृत। अब दोनों एक साथ रहना असंभव क्यों है? जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते, या तो अंधेरा होगा या रोशनी होगी। देहभान में बंधन है, सीमित, अस्थाई और दुखदाई है। स्वमान यह हमें मुक्ति देता है, असीम है, शाश्वत और आनंदमय। अब चुनाव आपका है, देहभान में भटकना या स्वमान में जागकर मुक्त होना। आप मुक्ति चाहते हैं तो स्वमान में जागो और मुक्त हो जाओ, और यदि भटकना चाहते हो तो खूब देहभान में रहो। डिस्क्लेमर है, महत्वपूर्ण ये स्पीच ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसलिए इसमें दिए गए उदाहरण केवल समझ को आसान बनाने के लिए है। कुछ बिंदुओं में व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी सम्मिलित है। श्रोता स्वयं मुरलियों का अध्ययन करें और अपने विवेक से सत्य को समझें। स्वमान और देहभान साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? अध्याय का मूल प्रश्न
क्या मैं स्वमान में स्थित होता हूं? क्या मैं स्वमान में स्थित होते ही देह भान से मुक्त हो जाता हूं? हर एक अपने से पूछ कर देखे कि जैसे ही मैं स्वमान में स्थित होते ही देह भान से स्वतः अपने आप मुक्त हो जाता हूं। पूछो अपने आप से कि जैसे हम स्वमान में स्थित होते हैं तो ऐसा हमें मुक्ति मिलती है कि हमें देह भान भूल जाता है या नहीं भूलता। आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन से जीवन की? आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। हर साधक दो अवस्थाओं के बीच संघर्ष करता है। वो दो अवस्थाएं कौन सी हैं? स्वमान और देह अभिमान। हर साधक जो साधना करता है आध्यात्मिक ज्ञान में, तो उसे इस दो में संघर्ष रहता है कि वो अपने को आत्म अभिमानी स्वमान में रहे या देह अभिमानी देह भान में रहे। जब देह भान आता है तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? दुख होता है, तुलना होती है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जब देहभान आता है तो दुख होता है, तुलना होती है, अपेक्षाएं बढ़ती, क्रोध और अशांति आती है। क्रोध और अशांति आती है। जब स्वमान आता है तो क्या होता है? स्थिरता आती है। स्वमान होता है तो स्थिरता आती है, हल्कापन आता है, शक्ति अनुभव होती है, शक्ति अनुभव होती है। प्रेम और शांति स्वाभाविक हो जाती है। प्रेम और शांति स्वाभाविक हो जाते हैं। बाप दादा का गहरा संकेत। बाप दादा का गहरा संकेत। बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010, जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता। बाप दादा कहते हैं, जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये केवल मोटिवेशनल सेंटेंस नहीं। किसका वास्तविक अर्थ समझ में आया? जहां स्वमान है वहां देहभान आ नहीं सकता, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते। या तो देहभान होगा या स्वमान होगा। ये नहीं कि देहभान भी हो और स्वमान भी हो। ये कोई मोटिवेशनल सेंटेंस नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। विज्ञान की दृष्टि से समझ, विज्ञान की दृष्टि से समझें क्या कहता है विज्ञान इसके बारे में। मस्तिष्क एक समय में एक
प्रमुख आइडेंटिटी मोड में काम करता है। हमारा जो ब्रेन है ये एक टाइम में, एक मोड में, एक आइडेंटिटी मोड में, वो भी प्रमुख आइडेंटिटी मोड में काम करता है। दो मोड नहीं चला सकता, एक ही मोड में काम करेगा। यदि एक साथ आप दो प्रकार के काम लेंगे तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी, जरूर गड़बड़ हो जाएगी। यदि माइंड की आइडेंटिटी है, बुद्धि ये समझ रहा है कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर की तरह ही कार्य करेगा। तो सर्वाइवल इमोशन एक्टिवेट होंगे। मैं अपने जीवन को बनाए रखूं, इस प्रकार के जो विचार है, इस प्रकार के जो भाव हैं, वो एक्टिवेट होंगे। इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, कंपैरिजन और फियर आएगा, तुलना आएगी और फियर, भय भी आएगा, कंपैरिजन और फियर आएगा। लेकिन यदि आइडेंटिटी बदलकर मैं आत्मा हूं, तो आइडेंटिटी बदल दी जाए, मैं आत्मा हूं, ऐसे आप अनुभव करेंगे, माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा, तो इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होगी। हमारी भावनाएं जो हैं वो बहुत अच्छी रेगुलेट होंगी, चलेंगी। नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का काम होता है शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाना और बुद्धि का संदेश मन के द्वारा शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाना। ये नर्वस सिस्टम का क्या है, काम होता है। वो शांत हो जाता। अवेयरनेस हायर स्टेट, और जो हमारी जागृति है, अवेयरनेस माना जागृति, वो हायर स्टेट की हो जाती है, बहुत ऊंची अवस्था की हो जाती है। यही प्रकरण है, यही कारण है कि स्वमान और देहभान साथ साथ स्थिर नहीं रहते। या तो देहभान होगा या स्वमान होगा। बाप दादा ने कौन सा उदाहरण दिया है? 30 जनवरी 2010 की अव्यक्त मुरली में बाबा कहते, जैसे रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है अंधकार और रोशनी। देह भान है अंधकार और स्वमान है रोशनी। देह भान, स्वमान, भ्रम, जागरूकता, मतलब उसमें भ्रम रहेगा। देह भान में भ्रम रहेगा, क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं। और जागरूकता, जागरूकता क्या है? स्वमान। जब आप अपने को स्वमान में स्थित करते हो तो आप जागरूक हो जाते हो, जागरूकता बढ़ जाती है। कमजोरी, देह भान में कमजोरी है और स्वमान में शक्ति है। देह भान में कमजोरी आती है और स्वमान में शक्ति आती है। महत्वपूर्ण बात, अंधकार को अलग से हटाना नहीं पड़ता। अंधकार को अलग से हटाना नहीं पड़ता, केवल लाइट एक्टिवेट करनी होती है। हमें करना क्या है? सिर्फ लाइट को एक्टिवेट करना होता है, लाइट एक्टिवेट करनी होती है।
अंधेरा अपने आप भाग जाता है। सातवां है, यही राजयोग का रहस्य है। ये क्या है? राजयोग का रहस्य है। क्या रहस्य है राजयोग का? अनेक आत्माएं देह भान से लड़ती रहती हैं। देह भान से आप जितनी भी दुनिया में लड़ाइयां चल रही हैं, कोर्ट जो केसेस से भरे पड़े हैं, बीमारियों से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सारे संसार में जो टेंशन बनी पड़ी है, ये देहभान की देह है। कमजोरियों को दबाने की कोशिश करती है। देहभान क्या करती है? कमजोरियों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविक उपाय है स्वमान का अनुभव एक्टिवेट करना। अपने अंदर स्वमान के अनुभव को एक्टिवेट करो, जागृत करो, शुरू करो कि मैं अपने आप में अनुभव करे। स्वमान एक्टिवेट कैसे होता है? स्वमान को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? जब आत्मा स्वयं को ज्योति बिंदु अवेयरनेस में अनुभव करे। मैं एक ज्योति बिंदु हूं। यहां पर भी हमारा अवेयरनेस करना है, केवल अपने आप को समझाना है, परंतु इस ज्योति बिंदु के साथ एक बात और भी अनुभव करनी है। उसे हम इन आंखों से देखना चाहें तो देख नहीं सकते। नहीं तो हम ये लाइन पढ़ के उसको देखने लग जाएंगे, है नहीं? क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो लाइन पढ़ते हैं और फिर उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा से कनेक्शन बनाती है, बार बार वही आइडेंटिटी दोहराती है। हमारा परमात्मा को भी देख नहीं सकते, हम आत्मा को भी देख नहीं सकते। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं जो इस शरीर की ऑनर, मालिक हूं, और मुझे परमात्मा से कनेक्शन करना है। तो उसकी विधि क्या है? परमात्मा से कनेक्शन करने की विधि क्या है? कौन बताएंगे? परमात्मा से कनेक्शन करने की विधि क्या है? बाबा की श्रीमत पे चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना, उस कनेक्शन का नाम है परमात्मा की अंगुली पकड़ना। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, तो हमने उनकी अंगुली पकड़ ली है। बाकी कोई अंगुली है नहीं, ये श्रीमत ही परमात्मा की अंगुली है। बार बार यही आइडेंटिटी दोहराती है, परमात्मा से कनेक्शन बनाती है, बार बार वही आइडेंटिटी कि मैं आत्मा हूं। आत्मा को गुणों के साथ याद करना स्वमान को याद करना है। परंतु हमें बहुत अच्छी तरह बार बार देखना है, कहीं मैं स्वमान को रट तो नहीं रहा हूं, रट रहा हूं या उसको अनुभव कर रहा हूं। ये कंसेप्ट क्लियर होने पर हम रटेंगे नहीं, हम अनुभव करेंगे। तब धीरे धीरे देह भान कमजोर पड़ने लगता है। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी
क्या कहती है? मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ये आइडेंटिटी बेस्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन बिहेवियर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन से अधिक शक्तिशाली होता है। क्या कहा है साइकोलॉजी ने? आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और हम आइडेंटिटी, मैं देहभान हूं या मैं आत्म अभिमानी स्वमान में हूं, तो ये दोनों क्या है? आइडेंटिटी बेस्ड है। देहभान भी आइडेंटिटी बेस्ड है और स्वमान भी आइडेंटिटी बेस्ड है। ये जो आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन है बिहेवियर बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन से अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है बिहेवियर बेस्ड, व्यवहार के आधार पर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इससे आइडेंटिटी बेस्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेस्ट है। उदाहरण, यदि कोई सोचता है मुझे शांत रहना चाहिए, यदि कोई सोचता है मुझे शांत रहना चाहिए, तो स्ट्रगल हो रहेगा। लेकिन यदि आइडेंटिटी बन जाए कि मैं आत्मा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो बिहेवियर नेचुरल बदलने लगता है। व्यवहार जो है नेचुरल बदलने लगता है। देहभान के संकेत क्या हैं? देहभान के संकेत क्या हैं? यदि जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मान अपमान डिस्टर्ब करता है। जल्दी हर्ट हो जाते हैं, मान अपमान डिस्टर्ब करता है। कब? जब हम देहभान में होते हैं। देहभान में मान अपमान हमें जल्दी हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, कंपैरिजन होता है और एक्सपेक्टेशंस अधिक। एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छा इच्छाएं, जरूरतें, है नहीं कि अभी ये भी मेरे लिए करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती। तो इसका अर्थ है कि देहभान एक्टिव है। यदि हमारे अंदर देहभान का संकेत क्या है? हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मान अपमान हमें डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब है, क्या मतलब है? कंपैरिजन होगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, तो इसका अर्थ है देहभान एक्टिव है। स्वमान के संकेत क्या हैं? भीतर हल्कापन है, प्रतिक्रिया कम है, एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, स्टेबिलिटी स्थिरता बनी रहती है, तो स्वमान एक्टिव है, एक्टिवेट हो रहा है। 12 है, कर्म करते हुए स्वमान कैसे बनाए रखें?
कर्म करते हुए स्वमान कैसे बनाए रखें। बाप दादा का लक्ष्य सिटिंग योगा नहीं, लिविंग अवेयरनेस। सिटिंग योगा नहीं, बैठ करके कोई योग करने की जरूरत नहीं है। लिविंग अवेयरनेस, हमको जागृत अवस्था में रहना है। सहज अभ्यास कैसे करना है हमने? काम करते हुए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते हुए 5 सेकंड पॉज, रुक जाओ, अनुभव करो, बोलो नहीं मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। फिर कर्म कंटिन्यू करें। फिर कर्म कंटिन्यू करें। अनुभवी स्वरूप क्यों जरूरी है? बाप दादा कहते हैं, अव्यक्त मुरली 30 जनवरी 2010, अनुभवी को माया हिला नहीं सकती। जो अनुभवी आत्मा है उससे माया हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अनुभव इंटेलेक्चुअल नहीं होता, बौद्धिक नहीं होता, बुद्धि के द्वारा नहीं होता। एनर्जेटिक रियलिटी बन जाती है, एनर्जेटिक रियलिटी बन जाती है। स्वयं को चेक करें, क्या परिस्थिति आते ही मैं देह भान में आता हूं? क्या परिस्थिति आते ही मैं देह भान में आ जाता हूं? क्या मान अपमान मुझे डिस्टर्ब करता है? नहीं करता। क्या मैं स्वमान को केवल सोचता हूं? क्या मैं अनुभव करता हूं? क्या मेरे अंदर लाइट अधिक है? क्या मान अपमान मुझे डिस्टर्ब करता है? क्या मैं स्वमान को केवल सोचता हूं?
या अनुभव भी करता हूं, क्या मेरे अंदर लाइट आई? भाई जी, हाँ ये जी। लाइट आई, क्या मेरे अंदर लाइट अधिक है? या अनुभव इसका भी मतलब करता है, क्या मेरे अंदर लाइट अधिक है? अनुभव करना, हल्का पर, वो वाली लाइट नहीं, हल्का। मेरे अंदर लाइट है, मेरे अंदर अनुभव से लाइट अधिक। या डार्कनेस अभी भी हैवी है? ये अभी भी हैवी है। 15, आज का अभ्यास। आज पूरे दिन जब भी कोई परिस्थिति आए, पॉज करें, रुकें और पूछें, इस समय कौन एक्टिव है? कौन एक्टिव है? कौन बताएंगे? स्वमान या देभान? देभान। दोनों में से चॉइस करने के लिए दिया। 16वां अध्याय है निष्कर्ष। देभान को हटाने की जरूरत नहीं। देभान को हटाने की जरूरत नहीं, केवल स्वमान का लाइट स्विच ऑन करना। जब स्वमान अनुभव बन जाता है, देभान स्वतः कम हो जाता है, योग सहज हो जाता है, आत्मा हल्की और शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा हल्की और शक्तिशाली बन जाती है। अध्याय सूत्र, जहां स्वमान का प्रकाश है, वहां देह अभिमान का अंधकार टिक नहीं सकता। वहां देहभान का अंधकार टिक नहीं सकता। फार्मूला है, याद रखना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर कीवर्ड टेलीग्राम कर सकते हैं। 965069। जो भी प्रश्न हो तो वो 9213106986 पर
आरटीआई करे या टेलीग्राम करे। और यदि नाइन 91310696 पर आरटीआई करे। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करे और ओम शांति।